Started the recording. Let me share my screen. So screen दिख रहा होगा, आई होप आपको. ओके यस ओके. सो ये हम लोग कल प्रोग्राम कर रहे थे. इफ़ यू रिमेंबर, वी वर सेइंग कि हम लोग ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे कि कोई सब स्ट्रिंग और मतलब सब कोई कैरेक्टर एरे इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द अदर कैरेक्टर एरे सीक्वेंस, राइट. सो फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग ये करेंगे, ठीक है. सो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस लार्जर स्ट्रिंग, sorry, larger character array. So A, C, F, D, this sequence is here. Okay. And कल जब हम लोग ट्राई कर रहे थे तो देवर फ्यू एरर्स एंड वी वर सेइंग कि हाउ टू रिजॉल्व ऑल दोस थिंग्स, मतलब जो भी इसमें इश्यूज वगैरह हैं. ठीक है. सो दिस इज़ द प्रोग्राम कल का जो था. इसमें कल के उसमें किसी को कुछ डाउट है? सो या किसी ने कुछ ट्राई किया? ओके. सो वी विल भैया स्टार्ट. इसमें जो लाइन नंबर 12 है, ये लाइन नंबर 12 है, हाँ हाँ. एरे का लेंथ इसको मैं सेम तरीके से करा था, आउट ऑफ बाउंड आ रहा था. ओके, विल सी कि मतलब ये आउट ऑफ बाउंड क्यों आ रहा था करके. ठीक है. जबकि इसको माइनस करने के बाद ठीक हो रहा है, जैसे माइनस अदर एरे करने के बाद माइनस लेंथ अदर एरे. डॉट लेंथ. हाँ, दैट मेक सेंस. क्योंकि जब हम सीक्वेंस विल सी कि मतलब प्रॉब्लम क्या है इसमें. ठीक है कि ओके. सो हम लोग क्या कर रहे हैं कि पहले जो लार्जर एरे है उसमें इटरेट कर रहे हैं. ठीक है. एंड देन वी आर ऑल्सो इटरेटिंग इनसाइड द स्मॉलर जो अरे है. ठीक है. कैरेक्टर का जो अरे. एंड एक एक जो इसके कैरेक्टर हैं, वी वर सेइंग कि व्हाई डू वी नीड टू, जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई एम सॉरी. या. सो वी वर सेइंग कि मतलब इसमें हमें आई प्लस जे करके करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हम आई नहीं कर सकते. अदरवाइज मतलब आई क्या होगा कि जब हम लोग इसमें इटरेट करेंगे, इस वाले इनर लूप में जब हम इटरेट करेंगे तो आई का होगा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा उसके लिए. फॉर एवरी दिस इनर लूप आई विल बी कांस्टेंट. एंड अगर जे करेंगे तो ये हमेशा जे जो होगा वो ज़ीरो से स्टार्ट होगा. तो जे भी मतलब सही तरीका नहीं है. इसमें वी हैव टू डू आई प्लस जे, क्योंकि वट वी आर ट्राइंग टू डू, हम लोग ऐसे करके मतलब वो करेंगे. जब हम लोग चेक करेंगे ए को, हम ए से कंपेयर करेंगे. जब हम लोग सपोज आई की वैल्यू अगर ज़ीरो है, लेट्स स्टार्ट यहाँ से कि आई ज़ीरो है, तो हम लोग क्या कंपेयर कर रहे हैं, इस अरे का फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट वो करेंगे, कंपेयर करेंगे. जे भी ज़ीरो होगा क्योंकि जे भी हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट होगा. देन क्या होगा कि देन यू हैव टू मतलब कंपेयर द अदर एलिमेंट. अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो अदर एलिमेंट आपको इटरेट करना है. तो आपको ये वाले एरे में भी आगे बढ़ना है और ये वाले एरे में भी आगे बढ़ना है. और कितने पॉइंट से आगे बढ़ना है, कितने स्टेप से आगे बढ़ना है, 1 स्टेप से आगे बढ़ना है. तो जब जे 1 हुआ तो क्योंकि आई मतलब चेंज नहीं होगा इनर लूप में एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, सो क्या करना पड़ेगा आपको, आई प्लस जे करना पड़ेगा, ताकि ये वाला जो एरे है ना, इसमें भी आप आगे बढ़ सको. देन यू विल कंपेयर दिस एंड दिस. नाउ द थिंग इज़ कि एज सुन एज यू गेट कि मतलब कोई जो वो है एलिमेंट है वो इक्वल नहीं है, देन यू कैन ब्रेक. ठीक है. आपको फर्दर कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं. राइट. आपको दिख गया कि ए और सी यहाँ पे इक्वल नहीं है, तो आगे कंपेयर करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि यू नो कि सीक्वेंस यहाँ पे नहीं है. देन मे बी यू कैन इंक्रीज द आई एंड देन यू विल स्टार्ट फ्रॉम हियर अगेन. ठीक है. ऐसे करके तो यहाँ पर ब्रेक कर सकते हो. ठीक है. तो देन जब आप ब्रेक करोगे तो आई नेक्स्ट इटरेशन में आई बढ़ेगा, आई इक्वल टू 1 होगा एंड जे अगेन ज़ीरो से स्टार्ट होगा. सो आई 1 हो गया, तो आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो सीक्वेंस चेक करना. यहाँ के 4 कैरेक्टर आप मतलब कंपेयर करना चाहते हो इन 4 कैरेक्टर से. ठीक है. सो अगेन आप मतलब जे इंक्रीज होता रहेगा, ज़ीरो होगा तो इस ए और ए चेक होगा, देन सी और सी चेक होगा, ये भी मतलब बराबर होंगे तो चलता रहेगा आगे. देन बी और एफ मतलब इक्वल नहीं है. जब जे की वैल्यू 2 है और आई की वैल्यू 1 है, बी जो है दिस इज़ नॉट इक्वल टू दिस, तो आप दोबारा ब्रेक कर जाओगे.
बट फॉर एग्जांपल सपोज जब आप इसी तरीके से जब आप यहाँ पहुँचोगे ना, सो व्हाट विल हैपन, जब आप ये चार सिमिलरली जब ये चार कैरेक्टर एलिमेंट आप इन चार से कंपेयर करोगे, तो व्हाट विल हैपन कि ये मैच करेगा इससे, और मतलब ये जो है सारे के सारे मैच कर जाएंगे इवेंचुअली। ठीक है, जब सारे के सारे मैच कर गए तो हाउ डू वी मतलब रिकॉग्नाइज कि वी फाउंड सम मैचिंग सीक्वेंस। ठीक है, तो एनी आइडिया कि मतलब यहाँ पे क्या चेंज कर सकते हैं हम लोग, या मतलब क्या चीज़ और ऐड कर सकते हैं। एनीवन? मैं इसमें इफ कंडीशन लगा के अगर मैच हो जाता है उसको ब्रेक कर देते हैं 2 कंडीशन। हाँ, इफ़ करके करोगे अगर इनसाइड फॉर ना लूप, नीचे इसके ब्रेक के बाद इसलिए इन लूप के बाद व्हाट विल बी द कंडीशन? इफ एक सेकंड एक सेकंड इफ मैच करता है तो प्रिंट कर देना सेम सीक्वेंस फाइल। नहीं बट ये मैच जो ये फॉल्स दिया ना हमने बूलियन मैच का। अच्छा इसको, बट देन बूलियन को आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, यू आर सेइंग। हाँ बट आप कहाँ पे चेंज करोगे, क्योंकि आप अगर एक ही कैरेक्टर को मैच करके आप बोल रहे हो कि जैसे यहाँ पे ये तो अगर आप एक कैरेक्टर को मैच करके बोलोगे तो दैट विल बी रॉन्ग राइट। एल्स अगर आप इसको ट्रू कर दोगे तो बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग इज कि यू आर सेइंग कि मतलब सिर्फ एक कैरेक्टर जब अगर मैच कर जा रहा है, ना ना क्योंकि पूरा कैरेक्टर के इस लूप के बाहर जाके इस लूप के ब्रेक बाहर के। जाए। हाँ एल्स के यूज नहीं करना है। एक बार अच्छा मैंने देन किया था यहाँ देखो। पे यहाँ पे इसके नीचे जो ये वाला इनर लूप है ना, अ, ये के लूप खत्म होने के हाँ बाद। हाँ यहाँ पे यही हाँ मतलब यही इनर लूप के बाद का, हाँ बताओ। हाँ इफ मैच होता है तो अगर ये मैच फाउल से बट वो तो फॉल्स ही रहेगा ना, आपने ट्रू तो किया ही नहीं कभी। इसको ट्रू कर देते ना ये कहाँ पे? जे वाले कंडीशन को। कैन यू राइट इन द चैट कि मतलब एक व्हाट यू आर सेकंड सेइंग, एनीवन एल्स आल्सो मतलब दे कैन थिंक कि यहाँ पे क्या कर सकते हैं। सुमित, प्रियांशु, एनी आइडिया? विकास? एक वेरिएबल ले लेंगे जिसको एक स्ट्रिंग मैच्ड करके मैच्ड लेंथ, तो अगर वो लेंथ अदर एरे के लेंथ की इक्वल होगा तो इफ कंडीशन लगा देंगे तो ब्रेक कर देंगे। अच्छा तो अच्छा, वी हैव फाउंड द स्ट्रिंग सब पॉसिबल। सो यस, सो आप बोल रहे हो मैच को फॉल्स करोगे इफ मैच, सो मैच आप ट्रू से स्टार्ट कर रहे हो। सो अच्छा अच्छा, इस केस में आप उल्टा कर रहे हो, आप मतलब मैच जो है वो हमेशा ट्रू से स्टार्ट कर रहे हो, और अगर वो मैच नहीं कर रहा तो फॉल्स कर दे रहे हो, एंड अगर अच्छा ठीक है, दिस इज ऑल्सो गुड एक्चुअली, दिस विल वर्क। ठीक है, सो व्हाट ही इज सेइंग कि इंस्टेड ऑफ इस फाउंड, अच्छा इस फाउंड को ही मतलब जो भी है मैच, अगर हम उसको ट्रू कर दें, ठीक है, ना मैंने इसको फॉल्स ही रखा है। इसको फॉल्स रखा आपने। हाँ अंदर जाके इसको ट्रू ले लिया है। अच्छा अच्छा, वहाँ पे फॉल्स ही है लेकिन अंदर यहाँ पे ट्रू कर रखा है। ठीक है, एनीवेज मतलब हाँ यहाँ पे आप फॉल्स करते हैं, चलो ठीक है इसको फॉल्स कर लेते हैं, डजेंट मैटर मच। तो इंटरनल लूप में यहाँ पे आप मैं इसको इसको क्या ट्रू बोलते हैं, मतलब इसी ट्रू वेरिएबल कर को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप बोल रहे हो कि इनिशियली यू आर अज्यूमिंग कि मतलब इट इज़ मैचिंग, बट अगर जैसे ही वो मैच नहीं कर रहा है तो यू आर सेइंग कि इस फाउंड को आप क्या कर सकते हो, फॉल्स कर सकते हो, राइट। राइट। एंड यहाँ पे अगर इस फाउंड जो है वो ट्रू है, अगर आप सिर्फ ऐसे लिखते तो तभी भी दैट इज इक्वलेंट टू, बेसिकली जब भी आप कोई कंडीशन लगाते हो तो उसका जो रिटर्न होता है वो बूलियन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप बोल रहे हो कि 4 इज़ स्मॉलर देन 5, सो इसका आउटपुट क्या होगा, ट्रू, राइट, दिस इज़ ट्रू। सो इस टाइप की अगर कंडीशन लगाते हो तो इट रिटर्न सब बूलियन। यहाँ पे इस फाउंड जो है वो ऑलरेडी एक बूलियन वेरिएबल है, तो आप डायरेक्टली ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, आपको ऐसा करने की ऐसी करने की ज़रूरत नहीं कि इस ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ऑल्दो दैट विल ऑल्सो वर्क, दिस विल ऑल्सो वर्क एंड दैट विल ऑल्सो वर्क। सो अगर ये फाउंड जो है वो ट्रू है, मतलब कि ये कभी ब्रेक नहीं हुआ किसी उसमें सीक्वेंस में, सो यू आर सेइंग कि यू फाउंड द मतलब
So and then we also have to break. This time the break will break from the outer loop, right? राइट So हम लोग ये हटा देते हैं. ओके नहीं 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 नहीं, नॉट फाउंड किस में आएगा? नॉट फाउंड नीचे आ जाएगा. अगर यहाँ पे इस और दोबारा यहाँ पे इस फाउंड अगर फॉल्स होगा, राइट, नॉट ऑफ इस फाउंड लाइक दिस. आउटर लूप के बाहर आ जाएगा ना. हाँ, ये आउटर लूप के बाहर ही है. हम्म. ठीक है, सो लेट्स रन इट. फाउंड द सबस्ट्रिंग एंड कुछ और डाल देते हैं. element is not found. Let's change this thing. कुछ इशू है इसमें अभी इस प्रोग्राम में. सुमित, आपको समझ में आ रहा है अभी तक? कुछ डाउट? ओके, आपकी आवाज़ नहीं आई वैसे, बट ओके. प्रियांशु, आप मतलब कल नहीं आए थे वैसे, आपने आई डोंट नो मतलब आपको समझ में आ रहा है व्हाट वी आर डूइंग? बेसिकली हम लोग एक सबस्ट्रिंग फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं. दूसरे बेसिकली इस हम लोग मैच कर रहे हैं कि वेदर वन एरे एलिमेंट्स आर देयर इन द अदर एरे एलिमेंट्स इन ए सीक्वेंशियल वे. ठीक है, मतलब हम लोग की वो कल की अगर आप रिकॉर्डिंग देखोगे तो उसमें भी आपको दिख जाएगा बाय द वे. अगर कुछ डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है? सो हाँ, मैं कल की रिकॉर्डिंग देख के करूँगा. अच्छा, ठीक है. एक बार मैं कल की रिकॉर्डिंग देख लूंगा सर, फिर उसके बाद ये ज़्यादा समझ में आएगा ना. अच्छा, ठीक है, नो इश्यूज. सो विकास, कुछ इश्यूज में प्रोग्राम में? हाँ, लेट मी चेक. ये शुभम, आपको कुछ इशू लग रहा है इसमें प्रोग्राम में? कुछ लग नहीं रहा है. अभी कुछ नहीं लग रहा. ओके. मैंने जब रन किया था उसमें आउट ऑफ बाउंड आया था फिर. हाँ, दैट्स द प्रॉब्लम एक्चुअली. इस ये प्रॉब्लम क्या है कि जब आप आई को आप कहाँ से चला रहे हो, ज़ीरो से कहाँ तक चला रहे हो, जो कैरेक्टर एरे है उसका लेंथ तक, ठीक है. एंड जे को भी आप कहाँ से कहाँ तक चला रहे हो कि अदर एरे के लेंथ तक, राइट. सो आप बेसिकली, अच्छा, देयर माइट बी सम अदर इशू एज वेल. एक सेकंड ना. आई प्लस जे जो हम कर रहे हैं, तो अगर दोनों की लेंथ 3 होगी तो कैर 6 तक नहीं सही है. अच्छा, लेट्स सी वन इशू मैं बताता हूँ आपको. जैसे फॉर एग्जांपल इन दिस केस I think in this particular case it should fail with some that index out of bound error. ठीक है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एरर से फेल हो रहा है ये. व्हाट इज़ द रीज़न कि ये जो सीक्वेंस है ना, आपको स्टार्टिंग में मतलब नहीं मिलेगा कुछ भी इस टाइप का सीक्वेंस. जब आपके लास्ट तक आओगे ना आप यहाँ पे, सो सी दिस इज मैचिंग विद द फर्स्ट 3 एलिमेंट्स. ठीक है, इन दिस केस क्या होगा कि आई जो होगा ना वो यहाँ तक पहुँच गया होगा. ठीक है, जब आप आई 0 1 से जो बाहर वाला लूप है वो यहाँ तक पहुँच गया होगा. देन से फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8. सो आई क्या है 8 है. ठीक है, एंड 8 9 10 10 तक इंडेक्स है, वरना मतलब जो बड़ा वाला है उसमें 11th इंडेक्स नहीं है. ठीक है, 10 इंडेक्स इज मैक्स. ठीक है, इन कैरेक्टर. ये इस एरर का मतलब क्या होता है कि यू आर ट्राइंग टू एक्सेस सम एलिमेंट विच इज़ आउट ऑफ बाउंड
मतलब सपोज किसी एरे में तीन ही एलिमेंट है तो आप चौथा एलिमेंट फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो। एंड इट इज सेइंग एज वेल इंडेक्स 11 आउट ऑफ बाउंड, ठीक है। तो बेसिकली 10 तक इंडेक्स है लेकिन 11 नहीं है। तो इस केस में क्या होगा कि आई आपका 0 से मतलब सॉरी आई 8 में है एंड इट विल गेट कम्पेयर टू 0, ठीक है। जे 0 तो ये मैच करेगा, ये और ये मैच करेंगे, ठीक है। देन क्या होगा कि द नेक्स्ट एलिमेंट वो कंपेयर होगा, डी और डी जो है ये दोनों मैच करेंगे, ठीक है। एंड देन द नेक्स्ट कैरेक्टर विल गेट कंपेयर, दिस एंड दिस विल मैच। देन क्योंकि आपने ये सॉरी बट हाँ मतलब ये जो एरे है ये तो आपका मतलब 10 तक ही चलेगा, बट आप इस वाले इनर उसमें क्या कर रहे हो कि आई प्लस जे कर रहे हो, राइट। सो आई इज़ 8 प्लस बट जे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा जब आपको इसके भी आगे कंपेयर करने की कोशिश करोगे, ठीक है। यहाँ पे जे 3 होगा, इन दिस केस आई प्लस जे क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, राइट। व्हेन आई इज इक्वल टू 8, ठीक है, एंड जे इज इक्वल टू 3, ठीक है। इन दिस केस द इंडेक्स दिस केस आई प्लस जे विल बिकम 11, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आप कैरेक्टर एरे 11 को कंपेयर कर रहे होंगे देन किससे, अदर एरे के फोर्थ एलिमेंट, ठीक है, दिस। सो इन दिस केस इट विल से कि ये जो एरे इंडेक्स है वो आउट ऑफ बाउंड जा रहा है। अंडरस्टूड? इसमें किसी को डाउट? ठीक, यहाँ पे आई जो है वो नो कांस्टेंट है क्योंकि आउटर लूप में क्या है कि आई से हम इटरेट कर रहे हैं, राइट। आई कांस्टेंट है बट यहाँ पे हम लोग आई प्लस जे के इंडेक्स में कर रहे हैं। तो ये जो कैरेक्टर एरे है उसका इंडेक्स कैसे वो इटरेट हो रहा है, एक एक करके ऐड हो रहा है जैसे जैसे जे बढ़ने में लगा हुआ है। क्योंकि हमारे ये सारे कैरेक्टर इनिशियल कैरेक्टर मैच कर रहे हैं तो जे बढ़ता रहेगा। इन प्रीवियस एग्जाम्पल एरर क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि वो मैच ही नहीं कर रहा था, पहले दूसरे तीसरे में ही वो मतलब मैच नहीं कर रहा था, दैट्स वाई मतलब कोई एरर नहीं आ रहा था। बट इस दिस टाइम इट विल मैच, ये मैच करेगा तो जे जो होगा वो बढ़ता रहेगा, ठीक है। एनी डाउट सुमित? नो सर। अच्छा ठीक है ना, ठीक है, ओके। हाँ सो इज दिस द परफेक्ट कोड नाउ? कोई इशू इसमें? शुभम इसमें हम एक इफ कंडीशन डाल सकते कहाँ हैं। पे? ओ सॉरी, अच्छा इफ़ कंडीशन, यूर सेइंग कि इफ़ कंडीशन, अच्छा हाँ सॉरी सॉरी इसमें मतलब चेंज करना पड़ेगा। तो हाँ मतलब द थिंग इज़ कि आप कैसे वो कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक चीज़ कर सकते हो कि आइदर आइदर एज सेड बिकॉज व्हाट वी कैन डू इसकी इस या तो इसमें चेक कर लें यहाँ पे कि आई प्लस जे जो है दैट शुड बी स्मॉलर देन कैरेक्टर, इसका जो लेंथ है, राइट। अगर ऐसा है तब तक ही इटरेट करता रहे, ठीक है। सो विल दिस वर्क? शुभम विल दिस वर्क अगर हम लोग ऐसे कर ले तो? नहीं, मैं नहीं करना चाहिए ऐसे तो, क्यों? क्योंकि आई प्लस जे है ना हाँ हाँ कैरेक्टर लेंथ ना ना करेगा। ओके, हम लोग बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि आई प्लस जे, इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि आई प्लस जे जो था वो कैरेक्टर के लेंथ से भी ज़्यादा बड़ा था, दैट्स वाई मतलब वो आउट ऑफ बाउंड जा रहा था, राइट। यहाँ पे 11 तक चले जा रहा था जबकि हमारा कैरेक्टर जो मतलब कैर एरे जो है उसका मैक्सिमम इंडेक्स 10 तक जा सकता है, दैट इज इट्स लेंथ। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अच्छा सॉरी एक सेकंड क्या कर रहा हूँ मैं, अच्छा इंडेक्स कितना है यार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 से छोटा यानी 10 तक, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ स्मॉल मतलब ये 11 है, इसकी लेंथ 11 है तो आई प्लस जे 10 तक जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, राइट। सो आई थिंक दिस शुड ऑल्सो वर्क, ठीक है। सो फाउंड द सबस्ट्रिंग,
नहीं यार ये कुछ इशू है इसमें देन दिस इज़ ऑल्सो नॉट परफेक्ट एक्चुअली। यहाँ पे हुआ क्या कि वो ट्रू ही हो गया क्योंकि हम लोग इस तक गए नहीं, तो इट्स सेइंग एक्चुअली इट फाउंड द सबस्ट्रिंग। दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग, सॉरी गाइस। किसी को पता चला शुभम या विकास समझ में आया इसमें क्या इशू हुआ? मुझे एक इशू तो ये लगा कि इफ द सबस्ट्रिंग साइज इज लार्जर, हम्म तब वो जैसे अगर ओरिजिनल स्ट्रिंग 3 साइज की और सबस्ट्रिंग हम 4 का ढूंढ रहे तो 3 तक मैच करके वो फिर अंदर के लूप में नहीं जाएगा, वो ट्रू रह जाएगा। हाँ दैट इज़ बट ऑल्सो आई एम अज्यूमिंग कि सबस्ट्रिंग का साइज तो छोटा ही होगा अच्छा अच्छा इन द अच्छा गिवन। ओके ओके वी एक्चुअली डिडंट कंसीडर दैट, बट हाँ दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग कि सबस्ट्रिंग का साइज़ हमेशा क्या होना चाहिए, जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं वो छोटा होना चाहिए, सॉरी हाँ छोटा होना चाहिए, मतलब द अदर्स उसके कैरेक्टर एरे के, ठीक है। इस जब मैंने ये ऐड किया तो इट सेट की फाउंड द सबस्ट्रिंग, बट एक्चुअली दैट सबस्ट्रिंग इज नॉट देयर, राइट? व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर? सी दिस सबस्ट्रिंग मतलब सबस्ट्रिंग बोल रहे हैं वैसे, दिस इज अ कैरेक्टर एरे, मतलब जस्ट अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ सबस्ट्रिंग, दिस इज अ कैरेक्टर एरे, दिस इज नॉट अ स्ट्रिंग। बट इसमें क्या हो रहा है कि ये नहीं है कैरेक्टर एरे का सीक्वेंस इस एरे में, फिर भी हमारा बोल रहा है कि दिस इज फाउंड। शुभम समझ में आया क्या इशू हो रहा है इसमें? हाँ भैया, व्हाट इज द इशू? बेसिकली क्या हो रहा है कि ये कंडीशन चेक कर रहा है ना इफ वाला, हाँ हाँ ये ब्रेक जा नहीं रहा है इसके अंदर, सीधा सेकंड में चले जा रहा है। यस यस एग्जैक्टली। सो ये हो क्या रहा है कि बेसिकली सपोज कि आई प्लस हम लोग इस फाउंड को हम लोग ट्रू से स्टार्ट कर रहे हैं, बट अगर सपोज कि ये इसके अंदर गया ही नहीं, ठीक है, तो इसने कंपेयर कभी किया ही नहीं और इसने कभी भी इसको इस फाउंड को फॉल्स किया ही नहीं, ठीक है। सपोज एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आई प्लस जे जो है वो मतलब बड़ा हो गया कैरेक्टर एरे की लेंथ से, तो इस इनर उसमें कभी नहीं जाएगा एंड इस फाउंड जो होगा वो फॉल्स नहीं होगा। सो ये बोलेगा कि इस फाउंड जो है वो ट्रू ही है करके, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज सेइंग कि फाउंड द सबस्ट्रिंग। सो मे बी दिस इज नॉट द करेक्ट वे, लेट्स थिंक अबाउट द करेक्ट वे देन। Sir, can you explain it again once, that part? Because एक चीज समझ नहीं आ रही कि वो एक बार तो अंदर जाएगा ही, क्योंकि नीचे वाली की लेंथ 4 है, ऊपर वाली की लेंथ, तो अगर एक बार भी अंदर जाएगा तो फॉल्स हो जाएगा। नहीं, लेकिन जैसे सपोज इन दिस केस आई इज 8, राइट, एंड जे आपका 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अभी क्या बोलते हैं लेंथ कितनी है टोटल, मतलब आई प्लस जे कितना है, 8 है, राइट। सो 8 है, तो जब यहाँ पे स्टार्ट होगा जे इज 0। अच्छा, हर बार ट्रू हो जा रहा है, राइट? हर बार वो इनिशियली ट्रू कर सो रहे हैं हाँ फॉर के बेसिकली क्या है लिए। कि ये मतलब लेंथ छोटा है एंड ये लोग ये जो दोनों कैरेक्टर आप कंपेयर कर रहे हो वो इक्वल ही हैं, तो ये अंदर नहीं जा रहा, तो अभी भी वो इस फाउंड इज ट्रू। देन जे आप इंक्रीज करोगे, जे 1 करोगे, जो टोटल लेंथ होगा वो 9 हो जाएगा, ठीक है, तभी भी वो इक्वल है। दिस एंड दिस इज अगेन इक्वल, ठीक है। सो अभी भी वो इस फाउंड को मतलब फॉल्स नहीं किया एंड दोबारा ऊपर अगर जाएगा। हम इस फाउंड को फर्स्ट फॉर लूप से पहले लिखेंगे तो क्या वर्क करेगा या नहीं? अगर जो यहाँ पे 16 लाइन को 14 लाइन के बाद अगर कर दें तो वुड इट वर्क और नॉट? सो 16 9 को यू आर सेइंग कि यहाँ पे राइट राइट। एक्चुअली दिस शुड ऑल्सो वर्क बिकॉज हमारा क्या है कि हमें सिर्फ एक ही बार चेक करना है कि मतलब वेदर द व्हाट इज वेदर द एरे सीक्वेंस इज देयर और नॉट, बट इन दिस केस ऑल्सो मतलब हमारा जो अभी वाला प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि क्या होगा कि अब जैसे ये कंपेयर किया, ये भी मैच कर गया, ये भी मैच कर गया, इवेंचुअली जो जे होगा ना वो 3 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। एंड जैसे ही जे जो होगा वो 3 के बराबर हो जाएगा, तो होगा क्या कि दिस विल बिकम 11, ठीक है, एंड दिस विल बिकम फॉल्स। सो इसके बाहर आ जाएगा ये लूप के, है ना, इस वाले मतलब सॉरी इस कंडीशन के बाहर आ जाएगा। जे जो होगा इवेंचुअली विल गो टू 4 एंड जे जो होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा, मतलब बेसिकली जे का जो बिकॉज 4 इज़ मतलब ग्रेटर देन द अदर एरे लेंथ, नो सॉरी 4 में भी जाएगा ये, अच्छा हाँ सॉरी 4 जाएगा, तो 4 इज़ नॉट स्मॉलर देन 4, तो क्या होगा कि इस लूप से भी बाहर आ जाएगा। सो
ये जो इस फाउंड है ना वो कभी फॉल्स हुआ ही नहीं इस केस में, राइट, बिकॉज हम लोग किस इन नो केस वी वेंट इनसाइड दिस, राइट, विकास शुड आई एक्सप्लेन अगेन? इफ पॉसिबल यस। हाँ ठीक है। सो बेसिकली हम लोग हमारा इस फाउंड जो है वो ट्रू है, राइट, एंड हम लोग लास्ट में चेक कर रहे हैं कि सबस्ट्रिंग हम फाउंड का बोलेंगे जब इस फाउंड इज ट्रू। सी तो मतलब प्रीवियस मतलब वो क्या था? आप थोड़ा सा इटरेट स्टार्टिंग से कर सकते हो, लाइक जैसे स्टार्टिंग का जैसे जो ए से कंपेयर हो रहा है, थोड़ा सा एक दो केस करके, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग 8 से करने में थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है अंडरस्टैंड करना। ओके श्योर। सो इस फाउंड सो I0 J0 से आपका स्टार्ट होगा। सो बेसिकली आई आपका बता रहा है कि आपके कैरेक्टर एरे में आप कौन से कैरेक्टर से आप स्टार्ट करो कंपेयर करना, ठीक है। सो इसको फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग ऐसा कर लेते हैं, B D एंड देन अगेन B D C ऐसा कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं, F कर लेते हैं इसको, ठीक है। सो ये अंडरस्टूड कि मतलब बाहर वाला लूप जो है 0 से कहाँ तक चल रहा है, मैं बता देता हूँ इसको कि ये कहाँ तक चलेगा, 10 तक चलेगा मैक्सिमम, ठीक है। और J जो होगा वो 3 तक चलेगा, क्योंकि क्या बोलते हैं दैट इज़ द अदर एरे लेंथ, सॉरी अदर एरे लेंथ 4 है लेकिन इंडेक्स 3 तक चलेगा। यहाँ पे जो कैरेक्टर एरे है उसकी लेंथ जो 11 है बट वो 10 इंडेक्स तक चलेगा, राइट। सो इनिशियली I और J 0 है, तो ये दोनों जो कैरेक्टर हैं वो दोनों कैरेक्टर कंपेयर होंगे इसमें, ठीक है। I is 0, J is 0, so character 0 will get compared to other array 0, ठीक है। सो हेयर B और B कंपेयर होंगे, तो ये दोनों के दोनों इक्वल हैं, राइट। सो दोनों के दोनों इक्वल हैं, देन अगर इक्वल नहीं है ना देन हम लोग से विल से कि इस फाउंड इज फॉल्स। अच्छा यार इसको ना एक्चुअली इसके अंदर ही रखना पड़ेगा, क्योंकि एवरी टाइम वी हैव टू स्टार्ट विद, वी हैव टू अज्यूम कि मतलब इस फाउंड इज ट्रू एंड देन मतलब अगर कुछ मैच नहीं किया देन वी हैव टू से कि ये फॉल्स है करके। सो यहाँ पे अच्छा ठीक है। सो 0 है 0 कंपेयर हुआ, ठीक है, तो ये मतलब इक्वल है, तो इस कंडीशन का अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। इस कंडीशन के अंदर जाएगा जब इक्वल नहीं होंगे, तो इस फाउंड जो है अभी भी ट्रू है। देन क्या होगा कि J+1 हो जाएगा, ठीक है। I इज़ स्टिल 0, तो J जो होगा 1 हो जाएगा, तो इट इज़ बेसिकली एट दिस पॉइंट D, बट हम लोग I+J कर रहे हैं यहाँ पे, सो क्या हो जाएगा I 0 है J 1 है, तो कैरेक्टर एरे का भी हम लोग कौन सा कंपेयर कर रहे हैं, 1 कंपेयर कर रहे हैं, इसका भी कौन सा कंपेयर कर रहे हैं, 1 कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों कंपेयर करेंगे, ये दोनों भी इक्वल हैं, तो अभी भी इक्वल हैं, तो इसके अंदर नहीं जाएगा, इस वाली जो ये वाला जो इफ़ कंडीशन है इसके अंदर नहीं जाएगा वो, ठीक है। तो इस फाउंड इज स्टिल व्हाट, इस फाउंड इज स्टिल ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगी, J इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो J इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो हम लोग ये C वाला जो कैरेक्टर है इसको कंपेयर कर रहे हैं। देन I जो है अभी भी 0 है एंड J इज इक्वल टू 2 है, तो बेसिकली I+J इज़ 2, सो हम लोग कैरेक्टर एरे का भी कौन सा एलिमेंट कंपेयर कर रहे हैं, ये वाला जो सेकंड इंडेक्स में। नाउ B एंड C विल नॉट बी इक्वल, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये इफ़ के अंदर जाएगा एंड इस फाउंड को फॉल्स कर देगा, ठीक है। गॉट इट विकास, अभी कुछ इशू? यस गॉट इट। नो ठीक है, तो अब जैसे ये इस फाउंड फॉल्स हुआ तो इसने ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो इसने इट गेट आउट ऑफ दिस मतलब बेसिकली दिस लूप, इनर लूप, एंड देन वो कंपेयर करे इस फाउंड इज ट्रू और नॉट, तो इस फाउंड फॉल्स हो गया क्योंकि ये इस कंडीशन के अंदर आया था, इफ़ कंडीशन के अंदर आया था, तो ये फॉल्स मतलब इस फाउंड का होगा फॉल्स होगा, तो ये इसके अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। इसके अंदर नहीं जाएगा तो अगेन इट विल स्टार्ट एंड I क्या हो गया, इंक्रीमेंट होगा, I जो होगा 1 के बराबर जाएगा, ठीक है। एंड इस फाउंड जो होगा हमेशा अगेन वी विल स्टार्ट विथ ट्रू,
क्योंकि वी डोंट नो कि हम लोग को चेक करना है कि मतलब नेक्स्ट जो 4 कैरेक्टर का सीक्वेंस है दैट इज इक्वल टू दिस और नॉट। हम लोग स्टार्टिंग अज्यूम कर लेंगे इट इज़ एक्चुअली इक्वल, बट अगर कुछ भी चीज़ मैच नहीं कर रही है देन वी विल से कि इट इज़ नॉट इक्वल। ठीक है, सो जे अगेन 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, आई इज़ 1 एट दिस पॉइंट। आप इनर लूप में आए एंड इज फाउंड इज ट्रू। इनर लूप में आए, आई प्लस जे क्या होगा 1। ठीक है, सो कैरेक्टर एरे का आप फर्स्ट इंडेक्स में जो एलिमेंट है उसको कंपेयर कर रहे हो किससे, अदर एरे के 0 इंडेक्स से, क्योंकि जे जो है 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो दिस डी कैरेक्टर विल गेट कंपेयर्ड विद बी। ठीक है, बी एंड डी दीज टू विल गेट कंपेयर्ड। नाउ दीज टू आर नॉट इक्वल, राइट, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इस फॉन्ट का हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, ये इसके अंदर जाएगा उसके बाद, तो इस फॉन्ट विल बिकम फॉल्स, राइट, एंड देन इट विल ब्रेक, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक लगा हुआ, तो ये जो इनर लूप है इससे ब्रेक हो जाएगा। अगेन इट विल कम हियर, इट विल चेक वेदर इस फाउंड इज ट्रू और नॉट। सो क्या होगा कि इस फाउंड जो है वो फॉल्स हो गया क्योंकि इसके अंदर गया था, तो फॉल्स हो गया, तो अभी भी विल से कि फाउंड द स्ट्रिंग क्या है वो नहीं है, मतलब इसके अंदर नहीं जाएगा, एंड इट विल अगेन इटरेट इन द आउटर लूप। आउटर लूप में क्या करेगा, आई को अगेन इंक्रीज कर देगा 2 पे, एंड जे विल स्टार्ट विद 0 अगेन, एंड इस फाउंड को हम लोग अगेन ट्रू कर देंगे। ठीक है, सो इस फाउंड को ट्रू कर देंगे, एंड आई की वैल्यू 2 है। सो कैरेक्टर एरे का कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, 2 प्लस जे इज 0 राइट नाउ। सो सेकेंड कैरेक्टर मतलब सेकेंड इंडेक्स में जो कैरेक्टर है उसको कंपेयर करेंगे अदर एरे के 0 वाले जो इंडेक्स में है। ठीक है, गॉट इट। सो दिस बी इज इक्वल टू बी, सो इसके अंदर नहीं जाएगा। देन अगेन जे विल इंक्रीमेंट, सो जे विल बिकम 1। ठीक है, जे विल बिकम 1, सो आई सेम, आई प्लस जे क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, सो दिस कैरेक्टर विल गेट कंपेयर्ड विद द जे इज इक्वल टू 1, सो दिस कैरेक्टर विल गेट कंपेयर्ड टू डी। ठीक है, एंड हाँ, सो दीज टू आर ऑल्सो इक्वल, सो जे विल अगेन इंक्रीमेंट। ठीक है, 2, सो क्या हो जाएगा फिर आई प्लस जे इज इक्वल टू 4, सो इसका जो फोर्थ इंडेक्स में है इज सी, एंड जे इज इक्वल टू 2, सो इसके इस कैरेक्टर के उसमें दिस 2 विल गेट कंपेयर्ड, एंड दीज 2 आर ऑल्सो इक्वल, सो जे अगेन इंक्रीमेंट होगा। सो अभी तक देखो इस फाउंड इज ट्रू अभी तक। ठीक है, हम लोगों ने सारे के सारे मतलब जितने भी अभी तक कैरेक्टर मतलब कंपेयर किए हैं वो इक्वल हैं। ठीक है, मतलब ये जो 3 हैं दीज 3 बी डी सी ये इक्वल हैं। नेक्स्ट क्या होगा, जे इज इक्वल टू 3, आई प्लस जे कितनी जगह 5, तो कैरेक्टर एरे का जो 5th एलिमेंट है दिस विल गेट कंपेयर टू अदर एरे का थर्ड इंडेक्स में जो एलिमेंट है यानी सी। ठीक है, सो दिस एफ एंड सी विल नॉट मैच, तो इट विल गो इनसाइड, इस फाउंड को अगेन फॉल्स कर देगा। ठीक है, एंड देन इट विल ब्रेक, राइट। सो अगेन क्या होगा, इस फाउंड की जगह फॉल्स जाएगा। अभी तक कुछ डाउट, विकास, शुभम, प्रियांशु, सुमित? नो नो क्लियर। ओके, सो देन मतलब इस तरह से इटरेट करता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, इसको नहीं मिलेगा, बट एट नाउ आई कैन गो टू इंडेक्स 8, राइट। सो सिमिलरली ऐसे बढ़ता रहेगा ये आगे जब तक इसको सीक्वेंस नहीं मिल रहा है। सो सपोज एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इट विल रीच आउट टू दिस थिंग, एंड व्हाट इफ मतलब कि यहाँ पे इंडेक्स मिल जाते हैं। सो सपोज कि हम लोग यहाँ पे थे, राइट, यहाँ पे थे, सपोज ये सी होता तो क्या होता है, ये लास्ट वाला भी हम लोग मैच करते इस सी से, एंड ये भी मतलब मैच हो जाता, तो अगेन इसके अंदर नहीं जाता ये। देन क्या होता, जे को अगेन इंक्रीमेंट करते, एंड जे कितना हो जाता, 4 हो जाता, राइट। तो जे 4 होता तो ये जे जो है वो दिस कंडीशन जो होती वो फॉल्स हो जाती, तो इससे बाहर आ जाता, एक्चुअली ये ट्रू होता उस टाइम पे। सो इस लूप से ये बाहर आ जाता, एंड इस फाउंड का होता ट्रू होता, और हम लोग बोलते कि हमें सब स्ट्रिंग मिल गई है। ठीक है, अगर इस टाइप से होता तो, राइट। विकास अभी आपको समझ में आ रहा है अभी तक? राइट राइट। ठीक है, ओके। सो नाउ इफ आई विल रीच आउट टू 8 इवेंचुअली, अगर ये मैच नहीं होता,
सपोज ये ऐसा होता, तो इवेंचुअली मतलब आई जो होगा मतलब आगे बढ़ता रहेगा, क्योंकि उसको कुछ भी मैच नहीं कर रहा होगा, और मतलब कंडीशन जो होगी इस फॉन्ट ट्रू नहीं हो रहा होगा, राइट। सो जब ये 8 में पहुंचेगा तो ये कंपेयर करेगा सिमिलर वे, जे विल बी 0, इस फाउंड इज फॉल्स, ठीक है, नहीं सॉरी, इस फाउंड इज ट्रू। सो पहले दिस एलिमेंट विल गेट कंपेयर टू दिस, ठीक है, जे इज़ 0, देन ये दोनों मैच कर रहे हैं तो इसके अंदर नहीं जाएगा, देन इट विल मतलब जे जो होगा वो इंक्रीज़ करेगा 1 को, ठीक है, आई स्टिल 8, सो दी आई प्लस जे विल बी 9, एंड 9th एलिमेंट ऑफ दिस एरे विल गेट कंपेयर टू द अदर एरेज फर्स्ट इंडेक्स एलिमेंट, ठीक है, ये भी मैच करेंगे तो अगेन इसके अंदर नहीं जाएगा, जे विल इंक्रीमेंट, एंड अगेन दिस विल गेट कंपेयर टू दिस, ठीक है, एंड ये दोनों भी इक्वल है तो ये अगेन इसके अंदर नहीं जाएगा, देन जे विल बिकम 3 विच इज़ स्टिल स्मॉलर देन अदर एरेज लेंथ, ठीक है, तो ये इसके अंदर जाएगा, बट आई प्लस जे यहाँ पे जब हम करेंगे ना दैट विल बिकम 11, ठीक है, सो आई प्लस जे जो होगा वो 11 बन जाएगा, एंड 11th इंडेक्स इज मतलब बेसिकली नॉट अलाउड हियर बिकॉज इसकी जो लेंथ है वो 11 है, तो मैक्सिमम 10 इंडेक्स तक जा सकता है, ठीक है, मैक्सिमम 10 इंडेक्स तक जा सकता है, तो इट विल से कि एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एरर आ जाएगा उसमें, ठीक है, सो ये एरर आ जाएगा, एंड वी वर सेइंग अभी किसी को डाउट है कुछ पूछ रहना, ठीक है, जैसे जैसे डाउट होगा मतलब वी विल बेसिकली हम लोग पेस जो होगा मतलब उसका उस पर सेट करेंगे कि मतलब कितने लोगों को कितना समझ में आ रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आगे जल्दी से आगे बढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है अगर समझ में नहीं आ रहा तो। सर इसमें एरे आउट ऑफ बाउंड मतलब सर इसी केस में आएगा ना, एंड केस में इफ सारी स्ट्रिंग मैच कर रही हैं और यस यस, आई की रिमेनिंग स्ट्रिंग छोटी हो गई और वाली स्ट्रिंग बड़ी हो गई, राइट अदर्स राइट राइट, मतलब सम काइंड ऑफ कॉर्नर केसेस अगर वो मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। सो हम लोग बोल रहे थे कि क्योंकि द इश्यू इज़ कि आई प्लस जो है वो कैरेक्टर एरे से के लेंथ से बड़ा हो जा रहा है, सो वी वर सेइंग कि कैन वी डू दिस, ठीक है, कि अगर आई प्लस जे बड़ा होगा तो इसके अंदर जाए मतलब कंपेयर ही ना करें, ठीक है, तो हमारी मतलब कंपेयर नहीं करेगा तो मतलब आई प्लस जे अगर जैसे ही बड़ा होगा कैरेक्टर एरे के लेंथ से तो इसके अंदर जाएगा ही नहीं, तो हमारी ये वाली एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एरर नहीं आएगा, ठीक है, सो दैट वाज द प्रॉब्लम, राइट। आई प्लस जे जो था वो कहते कैरेक्टर एरे के लेंथ से भी ज़्यादा बढ़ जा रहा था, 11 तक चल जा रहा था, तो हम लोगों ने सोचा कि व्हाट वी कैन डू इसकी एक इफ़ कंडीशन लगा देते हैं कि उसके अंदर तभी जाए कंपैरिजन वगैरह तभी करे जब आई प्लस जे जो है वो कैरेक्टर लेंथ से क्या है छोटा है, बट इसमें भी एक प्रॉब्लम है। अच्छा वैसे हम लोगों ने मतलब यू अंडरस्टूड राइट कि मतलब व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, वी आर ट्राइंग टू फर्स्ट वी हैव दिस एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एरर, सो वी आर ट्राइंग टू अवॉइड दैट, ठीक है, वो एरर क्यों आ रहा है क्योंकि आई प्लस जे जो है वो एरे कैरेक्टर एरे के लेंथ से भी ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, ठीक है, सो वी आर ट्राइंग टू अवॉइड इट, एंड आई एम सेइंग कि अगर हम लोग आई प्लस जे स्मॉलर देन कैरेक्टर एरे लेंथ करेंगे तो हमारा ये वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी, बट हमारा लॉजिक रॉन्ग हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा फिर अगर हम लोग ऐसा कर रहे हैं, सो इट इज़ नाउ सेइंग कि फाउंड द सबस्ट्रिंग, ऑल्दो ये सबस्ट्रिंग नहीं है इसमें, ठीक है, एनीवन की मतलब ये इशू क्यों आ रहा है? विकास यू नो मतलब वाई वी आर गेटिंग, जैसे 18th लाइन में जो इफ कंडीशन डाली है, अगर वो एल्स करेंगे उस लाइक इफ के बाद एक एल्स कर सकते हैं कि अगर नहीं है तो फिर एल्स मतलब फॉल्स कर देंगे इस फाउंड को। ओके या दिस इज ऑल्सो करेक्ट, सो सुमित ये काम करेगा, विल इट वर्क? सुमित आर यू फॉलोइंग दिस मतलब प्रोग्राम अभी तक? Yes, sir.
So should it work now? So 1 minute. So we were saying कि मतलब पहले उसमें मतलब ये इशू आ रहा था कि पहले हमें ये इशू आ रहा था कि एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड जा रहा था. देन वी सेट कि मतलब इसको सॉल्व करने के लिए व्हाट वी कैन डू इज़ कि आई प्लस जे एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड क्यों आ रहा था, क्योंकि जो आई प्लस जे है वो कैरेक्टर के लेंथ से भी ज़्यादा बड़ा हो जा रहा था. ठीक है. नाउ वी आर And सेइंग sir, work वो else found false वाला. दैट विल वर्क, राइट? Yes. So let's run this. So now it is saying कि element is not found. So this is correct. This is a correct program actually. सर एक क्वेश्चन है, लाइक जैसे यहाँ पे अगर स्ट्रिंग जब मैच हो जा रही है, हाँ इफ वी आर मैचिंग द एंटायर स्ट्रिंग, तो हम कहीं लूप से बाहर आ रहे हैं क्या, ब्रेक स्टेटमेंट से, या फिर कोई? यस हम लोग जब इस फाउंड मतलब ट्रू हो रहा है तो वी आर गेटिंग आउट, वी आर ब्रेकिंग फ्रॉम द Breaking आउटर out. लूप एज वेल. राइट. ठीक है. सो दैट इज ऑल्सो करेक्ट. सो आई प्लस जे इज एल्स हम लोग क्या करना, फॉल्स कर रहे हैं. वाला ब्रेक बाहर वाले लूप में है ना, मतलब इनर लूप के अंदर नहीं है ना, ये वाला? लाइक आई वाले लूप. हाँ यार, हाँ दिस वन इज विद इन द आउटर लूप. इन द आउट लूप. ओके. ठीक है. मोर ईजियर वे टू डू दिस वाज कि ये कर सकते थे आप, जैसे कि शो हम स्टार्टिंग में बोल रहा था कि इसके लेंथ को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो यहाँ पे. ठीक है. तो इससे होगा क्या कि आई जो होगा 8 तक जाएगा ही नहीं. हाँ ठीक है. तो बेसिकली इसका लेंथ कितना है, कैरेक्टर का लेंथ कितना है, इसका लेंथ 11 है एंड नीचे वाले का लेंथ कितना है, 4 है, राइट? सो दिस विल बी इक्वल टू 7. सो बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग कि जब हम लोग इटरेट कर रहे हैं ना आई वाले को, हम लोग सिर्फ यहाँ तक जाएं विच इज़ द 7th इंडेक्स. ठीक है. उससे होगा क्या, सो दिस इज 0, दिस इज 1, 2, 3, 4th, 5th, 6th, 7. ठीक है. सो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि आई जो होगा वो 7 से आगे ना जाए. वाई वी आर डूइंग दिस, क्योंकि इसका लेंथ 4 है और 7 इंडेक्स के बाद कितने एलिमेंट हैं, एग्जैक्ट 4 एलिमेंट बचे हैं. तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है कि ये 4 एलिमेंट मैच कर जाए, लेकिन अगर ये 4 एलिमेंट भी मैच नहीं कर रहे तो देयर इज़ नो चांस कि आगे वाले एलिमेंट मैच करेंगे, क्योंकि नाउ द लेंथ इज स्मॉलर, राइट? तो जब हम लोग कंपेयर कर रहे हैं तो हम लोग बोल रहे हैं कि जब जस्ट 7 तक, यहाँ तक जब तक आई जा रहा है तब तक चेक करो, इसके आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है. मतलब आई को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है. इसके आगे जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं कि जे आई क्या कर रहा है कि हम लोग बता रहे हैं कहाँ के 4 एलिमेंट मतलब जो है उनको कंपेयर करना है. तो आई सेइंग कि अगर आई 0 है तो हम लोग वी आर ट्राइंग टू कंपेयर द फर्स्ट 4 एलिमेंट. आई 1 है तो देन वी आर ट्राइंग टू कंपेयर द नेक्स्ट 4 एलिमेंट. आई 2 है तो हम वी आर ट्राइंग टू कंपेयर दिस 4 एलिमेंट, ऐसे करके. ठीक है. बट जब हम लोग आई 7 होगा तो यहाँ तक कंपेयर करेंगे, बट वी नो कि लेंथ जो है इसके आगे नहीं जाएगा बेसिकली, क्योंकि अदर एरे जो है वो 4 लेंथ का ही है. सो मैक्सिमम आप आई 7 तक कंपेयर करो, आई 7 तक जाओ और इसके 4 एलिमेंट मतलब इसके आगे के 4 एलिमेंट मतलब कंपेयर करो. इसके बाद जाने का मतलब नहीं है, क्योंकि इसके बाद क्या होगा कि कैरेक्टर एरे में सिर्फ 3 ही एलिमेंट बचे हुए हैं, लेकिन अदर एरे में कितने एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट हैं. सो देयर इज़ नो वे कि ये 3 एलिमेंट जो है इन 4 एलिमेंट से मैच कर जाए, राइट? या कोई भी मतलब छोटा वो एग्जैक्ट मैच कर जाए सीक्वेंस, क्योंकि देर मतलब ये अनइक्वल है, राइट? अनइक्वल मतलब वो तो कभी मैच नहीं कर सकते, राइट? एनी डाउट हियर? सुमित, कुछ डाउट? No sir. यू गॉट इट, राइट? सो Yes sir. ओके. सो यहाँ तक अगर हम जाएंगे तो हम लोगों को ये लगाने की ज़रूरत नहीं है इफ़ कंडीशन. विकास, एनी डाउट? नो सर, नो सर. आई एम सॉरी. सो जब हम लोग ये कर रहे हैं
तो हमें देन हमको वो लगाने की ज़रूरत नहीं है एंड देन वी कैन अगेन रन दिस एलिमेंट इज नॉट फाउंड। एंड इसमें एक और चीज़ सॉल्व हमारी क्या हो जाएगी कि आई, क्योंकि ये सिर्फ यहाँ तक 7 तक जा रहा है, तो एट नो पॉइंट विल हैव i+1 ग्रेटर देन द कैरेक्टर एरे लेंथ, ठीक है, क्योंकि हम लोग उतना तक जा ही नहीं रहे कभी, ठीक है। तो हमारा एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड वाला इशू भी नहीं आएगा इसमें। गॉट इट? वी फाइनली मतलब created a program that does exactly what we wanted to do. So this is the program. कुछ डाउट है इस प्रोग्राम में, या मतलब यू थिंक कि मतलब देयर इज अदर वे टू सॉल्व दिस प्रोग्राम प्रॉब्लम? एनीवन? ओके, हाउ मच टाइम डू हैव? ओके, कैन वी क्विकली अच्छा इसमें किसी को डाउट नहीं है ना? श्योर? No. अच्छा, No, sir. okay. So slight modification. Can you tell कि how many number of sequence that are present? Sorry, मतलब number of times a sequence matches in the other array sequence. For example, अगर मैं इसको slightly modify कर दूँ, B and D कर दूँ, and B और D जो सीक्वेंस है कितनी बार आ रहा है इस एरे में? तीन बार। So this is B and D, तीन बार है। this is B and D, and this is B and D. So now the problem is slightly modified. You have to find out कि how many number of times a sequence has come in the other array. मतलब basically sorry character array. How many times other array has occurred in character array? ठीक है। So अगर ये प्रॉब्लम होगी तो how can we modify this program? Anyone? So anyone? शुभम? एक मिनट भैया, सोचता हूँ। अभी तक हम लोग सिर्फ बोल रहे थे कि फाउंड मतलब whether it has found the substring or not found the substring. Sumit, any idea? बहुत स्लाइट मॉडिफिकेशन है वैसे। सर हमें क्या करना है, जब दो मैचेस होंगे तो उन्हें बताना है कि कब हो रहे हैं और कौन से हो रहे हैं। मैं एक वेरिएबल नहीं ले सकते int count equal to 0 करके इस टाइप का? हाँ, समथिंग लाइक दैट वी कैन डू। सुमित, हमें को क्या करना है ना कि हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो सीक्वेंस है वो कितनी बार आ रहा है द अदर इस सीक्वेंस इस मतलब कैरेक्टर एरे में। ये पर्टिकुलर सीक्वेंस या सारे सीक्वेंस? एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस, ठीक है, क्योंकि ये मतलब सपोज कि हम लोग ये चेंज भी कर सकते हैं। सपोज हम लोगों ने चेंज कर दिया कि मतलब ऐसा मानो कि गिवन सम अदर एरे, ठीक है, दिस अदर एरे कुड बी एनीथिंग, वट एवर इट इज़, वी हैव टू फाइंड आउट कि ये सीक्वेंस कितनी बार है इसमें। सो नाउ दिस सीक्वेंस इज 2 टाइम्स। अगर हम लोग सिर्फ ये करें, सो दिस सीक्वेंस इज एक्चुअली 3 टाइम्स। सो अदर एरे कुड बी एनीथिंग, और कैरेक्टर एरे भी कुछ भी हो सकता है वैसे तो, लेकिन वट एवर इट इज़ वी हैव टू फाइंड आउट कि वो कितनी बार आ रहा है वो सीक्वेंस। मैं इसमें एक काम कर सकते हैं, बाहर int count 0 ले लिया हाँ,
और फिर ये इफ इज फाउंड की जगह काउंट प्लस कर दिया, मतलब कि प्लस प्लस यूज रहेगा जब तक आएगा। राइट राइट एग्जैक्टली दैट विल वर्क. बट लेट्स सी कि अदर्स. विकास, सुमित, प्रियांशु. सर जैसे काउंट वेरिएबल लेके जीरो ऊपर कैरेक्टर के नीचे, कैरेक्टर अदर एरे के नीचे काउंट वेरिएबल लिया जिसे जीरो सेट किया, फिर इस फाउंड ट्रू के नीचे वो इस फाउंड ट्रू जो फॉर लूप के नीचे है, ये वाला राइट जिसको मैंने हाईलाइट कर रखा है ऊपर 14 नंबर पे, उसके नीचे यहाँ पे. हाँ उसे आगे बढ़ाते रहेंगे तो हो जाएगा। नो 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 दिस. अगर आप यहाँ पे करोगे सो बेसिकली देन इट इज़ जस्ट काउंटिंग कि ये लूप कितनी बार चल रहा है, राइट क्योंकि एवरी टाइम दिस लूप विल इटरेट, ये काउंट आप प्लस कर दूंगा. तो फिर इफ जो नीचे वाला इस फाउंड है उसके नीचे, यहाँ पे इसके अंदर राइट. हाँ यस सर। तो बेसिकली जितनी बार भी मतलब बेसिकली हमें जब भी सीक्वेंस मिल रहा है तो हमें क्या कर रहे हैं कि हम लोग इस फाउंड मतलब ट्रू सेट कर दे रहे हैं, मतलब हमारा ट्रू आ रहा है इस काउंट. तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जितनी बार भी ये मतलब ट्रू हो रहा है यहाँ पे तो उतनी बार हम लोग क्या कर सकते हैं काउंट को प्लस प्लस कर सकते हैं, राइट. एंड देन वी डोंट हैव टू ब्रेक एक्चुअली. ओके, हम लोग लास्ट टाइम ब्रेक इसलिए कर रहे थे क्योंकि हमें सिर्फ एग्जिस्टेंस फाइंड करनी थी कि वो एग्जिस्ट करता है नहीं करता. इस टाइम हमें ब्रेक नहीं करना, हमें सारे उसमें इटरेट करना है, ठीक है. तो हम लोग मतलब ब्रेक नहीं करेंगे क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग ब्रेक क्यों कर रहे थे, क्योंकि जैसे ही हमें सीक्वेंस मिल रहा था हम लोग बोल रहे थे कि अब हमें लूप इटरेट करने की ज़रूरत नहीं है. दिस टाइम वी आर सेइंग कि मतलब अगर हमें मिल रहा है तो हम लोग जस्ट काउंट को इंक्रीज़ करेंगे एंड उससे क्या होगा कि एंड ब्रेक नहीं करेंगे. तो हम लोग एक बार मिलने के बाद भी हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है. लास्ट टाइम हमें एक बार सीक्वेंस मिल रहा था, हम आगे नहीं बढ़ रहे थे. एंड आई थिंक दिस इज सेम एज व्हाट शुभम वाज सेइंग, राइट शुभम. हाँ भैया। ठीक है. ओके सो अब इसमें क्या होगा कि हम लोगों को बेसिकली ये चेक करना पड़ेगा. लास्ट में कंडीशन थोड़ी बहुत चेंज हो जाएगी. हम लोग बोलेंगे कि इफ़ क्या कंडीशन रख सकते हैं एनीवन. शुभम किस टाइप का कंडीशन? मतलब आपको लास्ट में प्रिंट करना है राइट कि कितनी बार काउंटर मतलब कितनी बार सीक्वेंस आया करके. हाँ तो व्हाट शुड वी डू? जस्ट डायरेक्टली प्रिंट की मतलब कितनी बार भाई इसमें भी कर सकते हैं 21 22 के बाद कितना काउंट हुआ है. सॉरी इस हाँ ये काउंट के सीधा नीचे तो सीधा प्रिंट कर सकते हैं ना काउंट. यहाँ पे ना ना नीचे इसके लास्ट में लाइन नंबर बताओ. जैसे लाइन नंबर 25 में ही कर सकते हैं सीधा काउंट. हाँ लाइन नंबर 25 में कर सकते हैं कि वैसे हमें उसकी जरूरत. हाँ ठीक है. सो द सीक्वेंस एक सेकेंड ना यार इसमें क्या कुछ. ओके आई थिंक कर्ड ठीक है. ये आप ऐड इस तरह से करते हो क्योंकि दिस इज़ अ इंटीजर एंड दिस इज़ अ स्ट्रिंग, ठीक है. तो एक बार हम करते हैं. सो व्हाट इज़ द एरर? अच्छा सेमीकोलन. occurred 3 times, so it is saying so कि this thing occurred 3 times क्योंकि B और D जो है 3 टाइम आया है इसमें. एंड लेट्स मेक सम चेंजेस. देखते हैं इसको सी करेंगे. सो BDC कितनी बार आया? 2 टाइम आ रहे हैं. बट इट इज सेइंग कि ओनली 1 टाइम आया. व्हाट इज द इशू? कैन एनीवन टेल व्हाट इज द इशू हियर? तो वो लूप वहां तक चला नहीं था मतलब. व्हाई? सो यू थिंक कि मतलब somehow this didn't run till this point. तो हमारा
ये जो है दिस इज 11। सर वो डी तक ही चला मे बी, क्योंकि हमने वो माइनस वाला लगाया था ना इसमें। एक्चुअली हमने लेंथ लिया, इंडेक्स को नहीं लिया आई थिंक, क्योंकि लेंथ तो एक प्लस होगी। हाँ हाँ दैट इज़ ट्रू। मैं भी वो सोच रहा हूँ कि अगर वैसे तो नहीं कि मतलब हमें एक और बार तक चलना। सो सो इसका लेंथ जो है लेंथ -1 करना चाहिए शायद हमें वहाँ पे ना, माइनस और ताकि इंडेक्स आ जाए, और अदर एरे डॉट लेंथ -1। तक नहीं, आई थिंक दिस इज ओके बिकॉज सी इसकी लेंथ 3 है, ठीक है। अदर एरे की लेंथ 3 है एंड इस वाले लेंथ इसकी लेंथ 11 है, तो ये इंडेक्स 8 तक जाएगा, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तो यहाँ तक जाएगा ये, ठीक है। बट इट इज़ नॉट समहाउ, एक सेकेंड, हाँ अदर्स गाइस कैन ऑल्सो फॉलो। तो मतलब यहाँ पे मैं प्रिंट भी कर सकता हूँ कि मतलब ये कहाँ तक जा रहा है एक्चुअली करके। so let me just print what I प्रिंट कर देते कि I कहाँ तक जा रहा है। आई लेस देन है ना, इक्वल टू नहीं है वो वहाँ पे, तो 8 तक नहीं जा रहा है वो शायद। ओके ओके यू आर सेइंग, जो ओ या राइट राइट राइट। सो आई थिंक वो 8 तक नहीं जा रहा क्योंकि लेस देन है। यस राइट राइट कैच। सो यहाँ तक जाना चाहिए एक्चुअली, 8 तक जाना चाहिए। या नाउ इट इज़ कमिंग एज द अदर सीक्वेंस अकर्ड 2 टाइम्स। थैंक्स विकास। हाँ ये मतलब सही है क्योंकि ये मतलब इक्वल टू तक 8 तक जाना चाहिए था हमें, मतलब एक्चुअली इक्वल टू करना पड़ता है इसमें। सो दिस इज़ द प्रोग्राम राइट। सो वी काइंड ऑफ मतलब सॉल्व 2 थिंग्स। वी विल सी कि मतलब इस टाइप का सब सीक्वेंस वाला कोई इशू अगर है लीड कोड में, अगर सिमिलर मतलब कुछ प्रॉब्लम है तो, क्योंकि आया होगा शायद कहीं ना कहीं, तो इस टाइप का सीक्वेंस का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी इसमें। आई विल सी एंड टुमारो विल ट्राई टू सॉल्व दैट लीड कोड प्रॉब्लम, ठीक है। इसमें आज के सेशन में मतलब किसी को कुछ इशू या कुछ चीज़ समझ में ना आई हो बिफोर वी एंड दिस कॉल? Anyone? I guess not then, right? So this is the correct program. Okay then guys, 7 भी बज चुके हैं, so we will meet tomorrow. Okay and I think शुभम I think मतलब हम लोग गूगल मीट ही यूज़ करेंगे अभी कुछ टाइम तक, ठीक है। ठीक है भैया। क्योंकि मतलब मेरे को भी ज़्यादा आइडिया नहीं जूम का, एंड इफ देयर आर सम इशू मतलब और वह ज़्यादा सिमिलर ही है जैसे ही है गूगल मीट। हाँ मतलब अभी एक्चुअली मतलब मुझे ना बहुत ज़्यादा अब वो भी नहीं लग रहा है, मतलब यूज़ केस भी नहीं लग रहा है, क्योंकि रिकॉर्डिंग मैं मतलब अपने उससे कर पा रहा हूँ। सो ठीक है। दैट्स वाई मतलब उसकी मुझे अभी नीड नहीं लग रही। मैं ट्राई करूँगा कि जल्दी से मतलब रिकॉर्डिंग मतलब अपलोड कर दूँ यूट्यूब में। तो आपको कोई डाउट होगा तो आप देख सकते हो रिकॉर्डिंग वगैरह, एंड कुछ क्वेश्चन होगा तो यू कैन आस्क मी, ठीक है। ठीक है भैया। ओके देन गाइस, कुछ इशू होगा तो आप मेरे को व्हाट्सएप वगैरह भी कर सकते हो, ठीक है। कुछ समझ में ना आ रहा हो या टाइमिंग वगैरह का आपको कुछ इशू लग रहा हो, ठीक है। ओके देन गाइस, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू सर। बाय बाय।